नमस्कार, वस्त इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीपा बाफिला। बड़ी खबर बीकानेर से इस वक्त मिल रही है। अन्य राज्यों के प्रवासी जरूरतमंदों की मदद का प्रयास किया जा रहा है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताएं, अन्य राज्यों के प्रवासी जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद का प्रयास। पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका की पहल, 2000 ड्राई राशन किट का वितरण शुरू हुआ। जो बीकानेर से बाहर के हैं उनके लिए व्यवस्था ये की गई है। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा भी मौजूद हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहा, मुश्किल घड़ी में सबका सहयोग बहुत जरूरी है। सभी से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की गई है एसपी की तरफ से। बीकानेर से बाहर के जो भी जरूरतमंद हैं उनके लिए लगातार काम किया जा रहा है, मदद पहुंचाई जा रही है। और एसपी प्रदीप मोहन शर्मा भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि मुश्किल की घड़ी में सबको साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी संकट की घड़ी से उबरा जा सकता है। बड़ी खबर बीकानेर से इस वक्त, जो अलग अलग राज्यों के जरूरतमंद हैं उन तक हर संभव मदद पहुंचे, प्रशासन की ये उम्मीद है। पूर्व यूआईटी चेयरमैन की पहल, लगातार जो जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का काम है वो चल रहा है। महावीर रांका की पहल ये है, पूर्व यूआईटी चेयरमैन। और साथ ही साथ कोई भी ना छूटे, जिस तरीके से सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी कहा कि प्रदेश में जो भी व्यक्ति है उस हर एक व्यक्ति तक हर संभव मदद पहुंचे, ये कोशिश होनी चाहिए हर एक प्रशासनिक अधिकारी की। और उसी फहरिस्त में जो खबर अब बीकानेर से मिल रही है वो भी यही बताती है कि यहाँ पर कोशिश लगातार की जा रही है साथ मिलकर चलने की, हर सहयोग पहुंचाने की प्रशासन की तरफ से। और एसपी ने कह दिया है कि सभी को मिलकर चलना होगा। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ लक्ष्मण राघव मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा मैं उन्हीं का रुख करती हूँ। लक्ष्मण, ये पहल की गई है, जो अलग अलग राज्यों के जरूरतमंद हैं उन तक हर संभव मदद पहुंचे, ये कोशिश शुरुआत से थी और एक बार फिर से वही तस्वीरें हम देख रहे हैं। आप बताएं क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है? देखिए, बिल्कुल एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा है, निश्चित तौर पर मुश्किल घड़ी है और सबको मदद करनी चाहिए। चूंकि ये वास्तव में अच्छी पहल है उन लोगों के लिए है जो दूसरे राज्यों के हैं या बीकानेर से बाहर हैं, यानी जो सीधे तौर पर यहाँ का मतदाता नहीं है। तो ऐसी जरूरत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? वाकई एक अच्छी पहल है, एक मॉडल एक तरह से धीरे धीरे इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं बड़ा समस्या बनती जा रही है। ऐसे काफ़ी मजदूर, जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश थे कि जो प्रवासी मजदूर हैं दूसरे राज्यों के, उनको पलायन से रोका जाए, तो ऐसा प्रयास किया गया। जो मजदूर विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं वहाँ तो उनके मालिकों ने, प्रबंधन ने उनको रहने करने की व्यवस्था कर दी, परंतु इसके अलावा भी ऐसे काफ़ी मजदूर थे जो प्रवासी हैं, अन्य राज्यों के हैं, यूपी बिहार के, और लेकिन किसी संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो इसके लिए मस्त मंडल स्वयंसेवी संस्था जो बीकानेर की है, इन्होंने ऐसे मजदूरों के लिए जो प्रवासी हैं लेकिन कहीं उनकी और व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करिए कि एक पैकेट बनाएं जिसमें उनके खाने के लिए चावल और जो जिस तरह का भोजन वो करते हैं उस प्रकार की भोजन सामग्री का एक पूरा पैकेट बनाएं जो 15 दिन तक के लिए उनके लिए काफ़ी होगा। एक मॉडिफाइड लॉकडाउन की हम बात करें, पुलिस की मशक्कत बढ़ी है निश्चित तौर पर, तो क्या मास्क वगैरह पहन रहे हैं लोग? आपने क्या निर्देश किए हैं? मंडियों में थोड़ी बहुत भीड़ अब भी दिख रही है, उसको लेकर आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, मॉडिफाइड लॉकडाउन से निश्चित रूप से हमारे थोड़ी चैलेंजेस बढ़ गए हैं और कर्फ्यू के अलावा सभी क्षेत्रों में काफ़ी जो अनुमत व्यवसाय हैं उनको अनुमति दी गई है। तो उसके लिए मास्क तो है ही, बिना मास्क तो हम निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मास्क के अलावा लोगों ने इसका कुछ संयम अपना खोया है, तो ऐसे लोगों के लिए हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मंडी वगैरह में थोड़ा सा अधिक अलग व्यवस्था करेंगे और मंडियों को भी हम पूरी तरह से नहीं खोल के उनमें कोई इस प्रकार का कंट्रोलिंग एक रिस्ट्रिक्शन लगा करके उसको सुचारू चलाएंगे। सर, नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है बीकानेर में अच्छा है, लेकिन और बेहतर हो, ताकि मंडी वाली दिक्कत आ रही है, आप देख रहे होंगे, और सब्जी मंडी में भी हो रही है। हालांकि एसेंशियल है, करना भी जरूरी है, तो इसका और क्या हो सकता है? क्योंकि सर, जिस फेज में हम हैं और आपने देखा होगा पूरे देश में जो आंकड़े जिस तरह से बढ़े हैं, और क्या काम हो सकता है पुलिसिंग की दृष्टि से इस पर? ये मंडियाँ जो है मूल रूप से पहले जो बड़ी मुख्य मंडी थी होलसेल सब्जी मंडी पोगल रोड पे जो है,
उसमें पहले दिन समस्या आई, लेकिन उसके बाद में जिला कलेक्टर ने और अन्य अधिकारियों ने लेके वहाँ अधिकारियों की नियुक्ति करी है, और उसके बाद हमने बिल्कुल समन्वय तरीके से बना के उनका जो एंट्री है उसको कंट्रोल करके व्यवस्था बना दी। अब कुछ छोटी मंडियाँ हैं, जैसे अभी मैंने देखी गंगा शहर के अंदर मंडी है, इन छोटी छोटी मंडियों में जहाँ अलग अलग कॉलोनीज़ में इनमें व्यवस्था जरूरी है, उसको भी हम प्लान तरीके से उसका व्यवस्था करेंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए क्या अपील आप बीकानेर की जनता से करना चाहेंगे? एक थोड़ा सा लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद में कि उनको शायद कुछ रियायत मिली है, परंतु ये वो उस चीज़ को नहीं समझे कि कोई रियायत है। वो सिर्फ कुछ कतिपय व्यवसाय इंडस्ट्री के लिए छूट है, हर व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए छूट नहीं है। आम आदमी के लिए वही लॉकडाउन है उसी प्रकार से, और वो अपने घरों में रहें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हर संभव कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, हर व्यक्ति तक हर सहायता मिले प्रशासन की तरफ से।